दोस्तों आज तारीख 23 मार्च 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहले ही सबसे बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बंद होंगे कई सरकारी मदरसे, हाईकोर्ट के फैसले से बढ़ सकती है मुश्किलें। वजह यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया, यानी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है और हाल ही में योगी सरकार के द्वारा किए गए सर्वे में भी पता चला था कि 8000 से भी ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक और स्कीम बनाने को भी कहा है ताकि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले पर मदरसा परिषद के चेयरमैन बोले कि ये फैसला बहुत बड़ा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इफ्तिकार अहमद जावेद का यह कहना है। योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे किन 12 बिंदुओं पर करवाया, ये 12 ही पॉइंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये फैसले के बाद मदरसे बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में 10,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी संकट छा जाएगा और तकरीबन 13 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे इससे, क्योंकि उन्हें मदरसों से फिर सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखते हैं आगे इस पर योगी सरकार का क्या नया फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, होली के त्योहार को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सादे कपड़ों में तैनात रहेगी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां वगैरह भी रद्द कर दी गई है और यूपी में कड़ी सुरक्षा में निकलेंगे होली के जुलूस भी। होली पर कई जिलों में प्रदेश में शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएगी। आगरा में भी डीएम ने जारी किया निर्देश, शाम 5 बजे बाद खुलेगी शराब की दुकानें, बाकी होली के दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। होली पर पानी की किल्लत भी नहीं होगी। लखनऊ नगर निगम का कहना है कि साफ सफाई के साथ ही पानी के लिए भी जलकल विभाग को ऑर्डर जारी कर दिए और विभाग ने नंबर भी जारी किए, हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं आप। और इस बार होली पर देखिए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली की धूम भी बड़ी भव्य दिखाई देगी। रामलला का रोज गुलाल से श्रृंगार किया जा रहा, भगवान संग संत भी होली खेल रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी निर्देश जारी किया और कहा कि होली पर अलर्ट रहें। अस्पतालों को बोला कि मरीजों को बेहतर इलाज दें। सभी अस्पताल और मेडिकल संस्थानों को इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए, इमरजेंसी सेवाओं को दुरुस्त रखा जाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कानपुर में एक रोडवेज बस ने 3 पॉलिटेक्निक छात्रों को कुचल दिया, उनकी मौत भी हो गई और इस टक्कर के बाद बस भी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। 6 घंटे तक लोगों ने प्रदर्शन भी किया, उसके बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। ये साइकिल सवार दोस्त थे, 3 साइकिल पर जा रहे थे मतलब, और बस की टक्कर से इनकी जान चली गई। ये देख सकते हैं आप एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें भी। और एक घटना औरैया में भी हो गई जहां श्रद्धालुओं से भरी एक स्लीपर बस खाई में गिर गई, जिसमें 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, 6 की हालत अभी भी गंभीर है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 पर आंकड़ा आ रहा है। पिछले 73 सालों में 380 गुना बढ़ी चुनाव खर्च की सीमा। अभी 95 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति है प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि चुनाव में मनमानी खर्चे पर भी रोक लगाएगी योगी सरकार। पाई का हिसाब लिया जाएगा, चाय नाश्ते तक पर भी नजर रखी जाएगी। और देखिए चुनाव को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि इलेक्शन सिर्फ रोटी और कपड़ा पर न होना ठीक नहीं है। लो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बोले कि रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई हो, जज की वैकेंसी भी समय से निकले ताकि इलेक्शन सही मुद्दों पर लड़ा जा सके। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, योगी सरकार ने 17 लाख किसानों को बड़ा तोहफा दिया। होली के मौके पर घोषणा की है कि मुफ्त में बायो डिकम्पोजर दिया जाएगा किसानों को। दरअसल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धान की पराली को बायो कंपोस्ट में बदलने वाला बायो डिकम्पोजर किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का फैसला किया सीएम योगी ने, ताकि किसान भाई लोग अपनी पराली को जलाए नहीं बल्कि इस डिकम्पोजर से डिकम्पोस्ट किया जा सकेगा ना। और दोस्तों किसानों से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है, यूपी में बकायेदार किसानों को नहीं मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ। योगी सरकार ने किसानों के लिए भले ही फ्री बिजली योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें एक शर्त भी लागू की है। और इस शर्त में क्या प्रावधान रखा गया है देखिए आप। बिजली बिल माफी से जुड़ी नीति में ये प्रावधान है कि किसी निर्धारित अवधि वाले बिजली के बिल माफ करने के लिए उन्हीं किसानों को पात्र माना जाएगा जिनके उस अवधि से पहले का बिल बकाया न हो। यानी पुराने बिल बकाया है तो पहले आपको बकाया भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बिजली बिल माफी योजना का फायदा ले पाएंगे। और अच्छा रहेगा अगर आप 31 मार्च 2024 से पहले वाले इस बिजली बिल बकाये का भुगतान कर दें तो। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्रों ने डांस भी किया और कहा कि आपसी प्रेम और भाईचारा सौहार्द का त्योहार है होली। चलिए खबर देखिए, काशी में निवास करने की श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी कराएगी योगी मोदी सरकार। डबल इंजन के जरिए नया प्लान बनाया गया है। 20 मिनट्स नेबरहुड अवधारणा पर बसने जारी। हर हुआ में वर्ल्ड सिटी एक्सपो के बारे में बताया गया, जहां अत्याधुनिक टाउनशिप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, रोजमर्रा व जीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। काशी में इस तरह का एक पूरा शहर डेवलप किया जा रहा है जहां हर तरह की सुविधा मिलेगी। बाहर से आने वाले लोगों को भी, श्रद्धालुओं को भी रुकने का मौका मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाएगा। चलिए खबर है, गोरखपुर में जीडीए यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मेडिसिटी योजना में प्लॉटों की नीलामी भी शुरू हो चुकी है। मेडिकल हब के लिए भी 25 आवेदकों ने भूखंड खरीदे। यशोदा प्लस फार्मेसी ने भी 2 एकड़ का प्लाट लिया और अगर आप भी यहाँ प्लॉट लेना चाहते तो अभी ये योजना ओपन है। चलिए अगली खबर देखिए, कल विश्व जल दिवस था और इस मौके पर प्रदेश में कई जगहों पर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। वाटर फॉर पीस थीम के तहत
अमृत जल का करे सदुपयोग, लोगों को जागरूक किया। खबर है इंजीनियरों के लिए मानव केंद्रित डिजाइन को IITians ने समझा। इंजीनियरिंग छात्रों और पेशेवरों के बीच मानव केंद्रित डिजाइन की समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया। IIT कानपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वही देखिए IIT कानपुर ने एक वाटर टेस्टिंग डिवाइस भी बनाई है दोस्तों, जिससे मिनटों में पानी की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी और इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी। IIT कानपुर के स्टार्टअप डिपार्टमेंट की तरफ से ये खास डिवाइस तैयार की गई है। देख सकते हैं इसमें किस तरह से पानी की रीडिंग पता चल जाएगी कि पानी में कितने हानिकारक केमिकल्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, होली में चलेगी आतिशबाजी, आग लगाते हवा में उड़ेगा गुलाल। 10 से 200 रुपए तक में होली पर इस तरह के अनोखे पटाखे भी इस बार बाजार में देखने को मिल रहे हैं। दिवाली पर तो पटाखे चलाते, लेकिन इस बार होली पर रंग वाले पटाखे भी आप चला पाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है योगी सरकार के ठोक देने और मिट्टी में मिलाने की इस तरीके पर अब विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के बरेली में जो घटना हुई थी, 2 मुस्लिम भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर एक परिवार के 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। हालांकि उनमें से एक भाई का एनकाउंटर हो चुका है और दूसरा भाई भी पकड़ा गया। उसका कहना है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरे भाई ने किया, जिसका एनकाउंटर हो चुका है। जावेद और साजिद ये दोनों भाई थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इसी घटना में जो एनकाउंटर किया गया उस पर अब विपक्ष का यह कहना है कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि इन बेटों की खुद मां बोले कि सरकार ने जो भी किया सही किया, इंसाफ मिलना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या एनकाउंटर करना सही है या नहीं? मेरे मायने में तो बिल्कुल अगर अपराध साबित हो गया है तो जो योगी सरकार कर रही है ठीक ही कर रही होगी। आपकी भी राय मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जिस रिसोर्ट में अभ्यर्थियों को पढ़वाया गया था यूपी पुलिस का पेपर, उसका मालिक भी अब STF के हत्थे चढ़ चुका है। अब पुलिस पेपर लीक मामले में सीन रिक्रिएट करवाएगी। रिसोर्ट मालिक अरेस्ट हुआ। 1000 कैंडिडेट को एक साथ पढ़वाया गया था पेपर, यही इसी रिसोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक मामले पर भारी एक्शन चल रहा, लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन दोस्तों यूपी राज्य से जुड़ी, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश के डेली मुख्य समाचार और बड़ी खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई। भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, वैसे ही ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और इस सम्मान को पाने के बाद पीएम बोले कि इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूँ। ये सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं, जिनको भूटान के राजा ने सम्मानित किया। और पीएम का भूटान में भव्य स्वागत भी हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट लेने उन्हें खुद भूटान के प्रधानमंत्री पहुंचे, गले लगाया। पीएम के इस भूटान दौरे के दौरान भारत और भूटान के बीच कई समझौते और ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति बनी और पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भूटान के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता करने की भी घोषणा की है। पीएम बोले कि दोनों देशों के युवाओं की आकांक्षाएं और लक्ष्य एक जैसे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूट्यूबर एल्विस यादव को जमानत मिली। 17 मार्च से ये जेल में बंद थे। ईश्वर और विनय को भी 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी एल्विस को जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन जेल से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज शनिवार को एल्विस यादव को हरियाणा गुरुग्राम की कोर्ट में पेश किया जाएगा, हाल ही में यूट्यूबर मैक्सटन के साथ किए हुए लड़ाई झगड़े के मामले में। चलिए अगली खबर देखिए, हापुड़ में पीएम आवास के नाम पर ठगी हुई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकदी और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए। ये लोगों को झांसे में लेकर खाते में रुपए डलवाते थे। एक ऐसी ठगी का मामला अयोध्या राम मंदिर के VIP दर्शन करवाने के नाम पर भी देखा गया, जहां चंपत राय के एक करीबी से ही पैसे वसूल लिए गए एक पुलिस वाले ने। आए दिन मैं आपको ठगी की खबरें बताता हूं, ताकि आप सावधान रहें, जीवन में हमेशा अलर्ट रहें। देखिए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भी 18 लाख की धोखाधड़ी हुई। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर नोएडा का यह मामला है। और नोएडा में IPO में निवेश करने का झांसा देकर 97 लाख रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, पहले मुनाफा दिखाया, फिर खाता बंद किया, है ना। तो सावधान रहे ऐसे ठगों से आप, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इस बार रामनवमी पर नहीं होगा रामलला का सूर्य तिलक, क्योंकि ये शिखर बनने के बाद ही संभव हो पाएगा। कचनार के फूलों का गुलाल रामलला के लिए, होली के लिए लाया गया। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है, सपा ने विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रत्याशी उतारे। ददरोल से अवधेश वर्मा, गेसडी से राकेश यादव और दुद्दी से विजय सिंह गोंड को दिया टिकट। इधर भाजपा ने भी अपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जन प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एक्ट्रेस राधिका को भी टिकट दिया। टोटल 15 नाम शामिल हैं। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। और वहीं खबर है, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी अपने परिवार के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन किए। पुजारी ने प्रसाद के रूप में रामनामे भी दिया। खबर देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नए सत्र में होगा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन। पहली बार यूनिवर्सिटी में होगी ऑनलाइन काउंसलिंग और कॉलेज भी कर सकेंगे एडमिशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और ऑर्डर जारी किया सभी जिला अदालतों के जजों को, जिसमें कहा गया कि ऑर्डर शीट पर साफ साफ सुथरा लिखें, पठनीय तरीके से लिखें अपना फैसला। और मौसम समाचार पर खबर आ रही है, यूपी में मौसम में उतार चढ़ाव की
स्थिति, काफी संख्या में मरीज अस्पताल भी पहुंच रहे हैं इस बदलते मौसम में, तो आप भी सावधान रहें। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, होली के आसपास भी बारिश की संभावना नहीं है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट आ रही है, योगी सरकार के 7 सालों में अर्थव्यवस्था तो दुगनी हुई, लेकिन अब यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी चुनौती बन रही है। कुछ और केंद्र से जुड़े अपडेट देख लीजिए दोस्तों। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि लेन देन का पता लगाना जरूरी है। और अब 26 मार्च को पीएम आवास का भी घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता की भी पहली प्रतिक्रिया देखने को मिली। गिरफ्तारी के बाद वो बोली कि मोदी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। अन्ना हजारे ने भी कहा कि मैंने उन्हें शराब नीति बनाने से रोका था, लेकिन ये उन्हीं के कर्मों का नतीजा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई वर्ल्ड मीडिया में भी भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सीबीएसई ने रद्द की 10 राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता, और इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ स्टेट भी शामिल है। ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट, किन किन 10 राज्यों में कौन कौन सी स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश में इन 3 स्कूलों की मान्यता रद्द हुई, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजीपुर में। सीबीएसई का कहना है कि परीक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया इन स्कूलों ने और फर्जी और अयोग्य छात्रों का पंजीकरण भी किया। इसी वजह से इन स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया। और इसके अलावा 3 स्कूलों को डाउनग्रेड करने का भी फैसला किया है सीबीएसई ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गोरखपुर में डीएम ऑफिस में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, विरोध किया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। और खेल समाचार पर खबर आपको बताऊंगा, कल आईपीएल का पहला मैच खेला गया सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच। उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच को जीत लिया, आरसीबी को 6 विकेट से हराया। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग हो पाई। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया। और इस तकनीक से अब भारत में रॉकेट लॉन्चिंग और सस्ती होगी, है ना। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए और डेली ओपिनियन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। ओके, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की आज तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।